गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो मेटल्स मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। किस तरह से? इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाइडली यूज्ड फॉर द मेटल रिफाइनिंग। मेटल रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था एग्जाम्पल CuCl2 का। ठीक है, एक इसी तरह से पॉट होता है, ठीक है। इसमें अब लगा देते हैं हम 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें CuSO4 ठीक है का सॉल्यूशन ले लेंगे। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। ठीक है, कैथोड और ये प्लस एनोड। ठीक है, और ये हो गया एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। और जो इम्प्योरिटीज़ होगा इसमें से, ठीक है, यहाँ पर ये कलेक्ट होगा। इम्प्योरिटीज़, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रोड लग गए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें CuSO4 है। ठीक है, ये कॉपर का होता है। कॉपर इसमें से डिजॉल्व होकर के किस में जाएगा, कॉपर डिजॉल्व होगा इस सोल्यूशन में। ठीक है, इस सोल्यूशन से कॉपर कहाँ जाएगा, इस कैथोड में जाएगा। ठीक है, अब इस कैथोड में जा करके ये Cu यहाँ से निकलेगा, Cu+2 हो जाएगा। जब इस एनोड से कॉपर आयंस लिबरेट होंगे तो ये कॉपर आयंस सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, और इस सोल्यूशन से कहाँ पर कलेक्ट होगा, इस कैथोड पे। ठीक है, तो यानी यहाँ से निकला, डिपॉजिटेड कहाँ हुआ, डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, तो यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस सोल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का कर सकते हैं, CuCl2 का कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक CuCl2 का कॉपर क्लोराइड का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। इसमें क्या हो गया, एनोड का कुछ रॉड लगे होते हैं। ठीक है, एनोड के रॉड में क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें सोल्यूशन किसका लिया हमने, सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसमें डिजॉल्व हुआ तो इसमें से कॉपर निकल करके इसमें इस सोल्यूशन में घुलेगा। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होगा इसका वो डिपॉजिटेड होगा एट आर बॉटम। ठीक है, कहाँ पर कलेक्ट होगा, बॉटम पे होगा। अब यहाँ से कॉपर रिलीज हुआ, ये कॉपर डिपॉजिट कहाँ होगा, जा करके कैथोड पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो किस में जाकर डिपॉजिटेड होगा, नेगेटिव पे होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट पॉइंट है व्हेन करंट पास थ्रू इट impure metals dissolve into electrolytes। ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगे, जब हम करंट पास करेंगे तो इम्प्योर मेटल्स कहाँ डिजॉल्व होगा, इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इम्प्योर मेटल्स हैं ये लगे हुए हैं, ये कहाँ पर डिजॉल्व होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसका होता है, CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स
कहते हैं, ठीक है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर metal from solution deposited at cathode, ठीक है। और इस तरह से इक्विवेलेंट अमाउंट में, यानी इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब पूरी तरह से जो रेशियो होगा, उस रेशियो में जो अमाउंट प्योर मेटल्स का है वो डिपॉजिट कहाँ पर होगा? कैथोड पर होगा। कहाँ पर होगा? कैथोड पर होगा। थर्ड पॉइंट, the insoluble impurities settle down at the bottom of anode, यानी एनोड का ये जो बॉटम होगा वहाँ पर ये इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इज called एनोड मड। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं एनोड मड। क्या बोलेंगे? एनोड मड, ठीक है। एनोड मड यानी कॉपर रिलीज होगा। कॉपर क्या किया? यहाँ पर रिलीज हुआ, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? कॉपर निकालेगा, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। अब एनोड पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? एनोड पे प्रोसेस होगा जो Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। तो इसको लेगा कौन? कैथोड, क्योंकि ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव को ले करके इसमें बना लेगा, ठीक है। तो यानी ये एनोड पे प्रोसेस होगा, ये कैथोड पे प्रोसेस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। ये सिलेबस से आपकी इस बार रिमूव कर दिया गया, बट इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कोरोजन? द सरफेस ऑफ सम मेटल, surface of some metals corroded when they are exposed to moist air for a long time, this is called कोरोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? सिल्वर बिकम पहला, ठीक है। यानी जो सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ द मेटल्स, मेटल का जो सरफेस होता है वो कोरोडेड हो जाता है। कब होता है कोरोडेड? जब हम उसको लंबे समय तक मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। मॉइस्ट एयर में जैसे आयरन को ही हमने ले लिया, ठीक है। आयरन को हमने लंबे समय तक क्या किया? मॉइस्ट एयर में और वाटर के कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है। तो उस पर एक लेयर जमा हो जाता है, ठीक है। एक लेयर बन जाता है ब्राउन कलर का, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। इसी तरह से सिल्वर में है, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मॉइस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? यानी सिल्वर पर जब हम छोड़ देंगे तो उसमें ब्लैक कोटिंग हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक है। अब सेकेंड हो गया कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एंड फॉर्म ग्रीन कोट
ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर रिएक्ट करता है जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनाता है, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर सल्फेट, ग्रीन कोट बनाता है किसका, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। इसी तरह से आयरन का हो गया, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। जब आयरन को क्या किया जाता है, मॉइस्ट एयर में रखा जाता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का क्या होता है, कवरिंग हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिवेंशन किस प्रकार करते हैं, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंशन किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। अब प्रिवेंशन देखेंगे, प्रिवेंशन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। द कोरोजन कैन बी, द कोरोजन कैन बी prevented by painting, ठीक है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, इसमें एल्युमिनियम का एनोडाइजिंग कराते हैं, ठीक है, और मेकिंग एलॉय, ठीक है। तो अगर हम क्रोजन से प्रिवेंशन चाहते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। पेंटिंग करें हम, या तो ऑयलिंग करें, या तो ग्रीसिंग करें, या तो गैल्वलाइजेशन करें। गैल्वलाइजेशन किसका होता है, जिंक का होता है, ठीक है। जिंक का प्लेटिंग किसी सब्सटेंस पे क्या किया जाता है, जिंक की प्लेटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग, जिसमें क्रोमियम का क्या किया जाता है, प्लेटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। और एनोडाइजिंग, जिसमें एल्युमिनियम का प्लेटिंग किया जाता है, एनोडाइजिंग। मेकिंग एलॉय, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, इन सबको मिला करके क्या बना दिया, स्टील, ठीक है। ये हो गया मेकिंग एलॉय, ठीक है। इसमें सब एलॉय भी बना करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है इसमें दो प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन पढ़ना है और मेकिंग एलॉय पढ़ना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। आयरन पे या स्टील पे कभी किसी का सब्सटेंस पे जिंक का जब हम क्या कराते हैं, गैल्वेनाइजेशन कराते हैं, तो जिंक की कोटिंग क्या होता है, उस सब्सटेंस पे हो जाता है, ठीक है। इस पर किसका कोटिंग हो जाएगा, जिंक का, ठीक है। जिंक का जब कोटिंग हो जाएगा तो ये बाकी रस्ट से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो गैल्वेनाइजेशन हो गया। एलॉय, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। टू और मोर मेटल्स और मेटल्स, मेटल और मेटल का भी हो सकता है, ठीक है, एंड नॉन मेटल मेटल्स, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। तो किसका किसका हो सकता है, मेटल एंड मेटल्स का भी हो सकता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया एलॉय, ठीक है। अब आयरन है, एग्जाम्पल में क्या है, आयरन, ठीक है। आयरन किसका होता है, आयरन एंड कार्बन, इसमें 0.05% कार्बन होता है, ठीक है। स्टील किसका होता है, आयरन, आयरन, निकिल, क्रोमियम, ठीक है। ये हो गया ब्रास, ये किसका एलॉय होता है, Cu प्लस जिंक, यानी कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर प्लस टीन, ठीक है। तो ये चीज़ें बस याद रखना है, एक नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किसका मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज
Cu+Sn का होता है, ठीक है। ब्रास U+Zn का होता है, स्टील Fe(n) क्रोमियम का होता है, आयरन और कार्बन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 5 में, ठीक है।